का मैनेजमेंट हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर। क्या योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी के लिए ताकत है या खतरा? क्या मोदी शाह को अब अपने ही बनाए नेता से डर लगने लगा है? हाल ही में योगी अचानक दिल्ली पहुंचे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना बयान, सीधा मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से बंद दरवाजे के पीछे घंटों मीटिंग हुई। सवाल ये उठता है, आखिर क्या बात थी जो इतना जल्दी जल्दी मिलना पड़ा? क्या ये सिर्फ यूपी की बात थी या 2029 की बड़ी तैयारी? कई लोग कह रहे हैं अब योगी सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं, वो सीधे 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते जा रहे हैं और यही डर दिल्ली को खा रहा है। बीजेपी में अब तक मोदी जी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, लेकिन आज सोशल मीडिया से लेकर जमीनी समर्थन तक योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अब सवाल है, अगर योगी का चेहरा मोदी से बड़ा हो गया तो क्या बीजेपी उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी या रास्ते से हटा देगी? यहां से असली कहानी शुरू होती है। गुजरात लॉबी यानी मोदी शाह की टीम हमेशा से एक बात के लिए जानी जाती है, वो किसी और को अपने से बड़ा नहीं होने देते। लेकिन योगी अब वो नेता बन चुके हैं जो बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी परिवार के, अपने दम पर यूपी जैसे राज्य को चला रहे हैं और आज वो हिंदू वोट बैंक के सबसे मजबूत चेहरा बन चुके हैं। लेकिन दिक्कत यहीं शुरू होती है। कुछ समय पहले योगी ने एक बयान दिया, मैं क्षत्रिय हूं। अब यह बात यूपी की राजनीति में बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी की असली ताकत हमेशा से रही है जातियों का संतुलन। अपर जाति, पिछड़ा वर्ग, दलित सबको साथ लेकर बीजेपी जीतती आई है। लेकिन अगर कोई नेता सिर्फ एक जाति की बात करे तो बाकी जातियों में नाराजगी होना लाजमी है और यही डर बीजेपी को है कि योगी की पॉपुलैरिटी के साथ साथ अगर जातीय असंतुलन हो गया तो यूपी भी हाथ से निकल सकता है। अब बीजेपी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो योगी को कंट्रोल में रखें, लेकिन ये मुश्किल है, या फिर उन्हें धीरे धीरे किनारे करें। लेकिन तब बीजेपी को यूपी में नुकसान झेलना पड़ सकता है और अगर योगी को हटाया तो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा गुस्से में भी आ सकता है। इसलिए अब बीजेपी के लिए सियासी खेल नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। आज जो मीटिंगें दिल्ली में हो रही है वो सिर्फ एक राज्य की नहीं, देश की अगली राजनीति की दिशा तय करेगी। क्योंकि 2025 तो लगभग फिक्स है, लेकिन 2029 का गेम अभी से शुरू हो चुका है। 2029 में मोदी नहीं लड़ेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो अब अगर कोई सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि योगी अगले पीएम बन सकते हैं? क्या बीजेपी उन्हें सपोर्ट करेगी या रोकने की कोशिश करेगी? नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर आप ऐसे ही अंदर की बातें और सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या वाकई बीजेपी के अंदर योगी को हटाने की प्लानिंग चल रही है। जय हिंद।